थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। क्या मैं आपकी हालेलुया सुन सकता हूँ? आमीन, हालेलुया। वाकई आज का दिन प्रभु एक आशीषित दिन ठहराया है। आमीन। और इस वक्त हम शांत रहेंगे क्योंकि आज का जो संदेश है मैं चाहता हूँ कि वे आपके चित्त से बाहर ना जाए। और कृपया सभी लोग शांतता इसी प्रकार से बनाए रखें क्योंकि मुझे मेरा प्रीचिंग को पूरी तरह से समापन करने दीजिएगा। आज का जो टीचिंग है बहुत ही महत्वपूर्ण है और सच में यहाँ पर अद्भुत कार्य होगा। परमेश्वर छुएगा कई लोगों को। आमीन, हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं प्रभु छुएगा? क्या मेरी वॉइस आ रही है? फेसबुक में जितने मुझे सुन रहे हैं, ऑनलाइन से सुन रहे हैं, क्या मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं? यूट्यूब नहीं, इस वक्त फेसबुक पे हम ऑनलाइन हैं। आमीन, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमीन। आइएगा, इस समय हम प्रभु के वचन में जाने से पहले अपने आप को हम प्रार्थना में लेकर जाएं और प्रभु से मांगे कि प्रभु हमसे बातें करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। पिता, हम विश्वास करते हैं कि आज आपका वचन हमारे जीवन के लिए एक उपयोगी होगा, हमारे आत्मा के लिए एक उपयोगी होगा, हमारी आत्मा के लिए एक भोजन ठहराया गया है। पिता, हम आपके शब्दों को सुनने के लिए आए हैं। बाइबल कहता है कि आपका वचन मार्गों के लिए दीपक है, हमारे पैरों के लिए दीपक और मार्गों के लिए उजियाला है। आपका वचन हमारे लिए बीज है, अविनाशी बीज है पिताजी। पिता, आपका वचन जो एक बार आपके मुख से निकलता है तो दोबारा वो बिना कार्य नहीं लौटता। आज आपके मुख से निकला हुआ हर एक वचन कार्य ही करने दीजिएगा। पिता, हम आपके वचन के ऊपर विश्वास करते हैं। आए वे सारे लोगों की बुद्धि को खोलिएगा, ज्ञान को खोलिएगा, समझ को खोलिएगा पिताजी। वे आपके वचन को समझ सके, वचन उनके हृदय की पट्टियां पर लिखा जाए। पिताजी, धन्यवाद करते हैं। सारे नेटवर्क्स को, सारे टेक्नोलॉजी को हम आपके हाथों में देते हैं। गड़बड़ी की आत्मा को आप निकालिएगा, इस जगह पर आप नियंत्रण लीजिएगा। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा, इस जगह को आपके लहू से, यीशु आपके लहू से हम सील करते हैं। पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति से इस भवन को आप भर दीजिएगा। मैं ऐसी प्रार्थना करते हैं। सारा आदर, गौरव, महिमा, स्तुति आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। आमेन, आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारो, आइएगा, हम आज की शाम मरकुस की किताब 10वां अध्याय में जाएंगे। मरकुस की किताब 10वां अध्याय 17वां वचन से हम पढ़ेंगे। वहां पर मरकुस की किताब 10वां अध्याय 17 वचन से लेके 24 वचन तक हम गौर करेंगे आज। जब वो वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञा को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपने माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको तो मैं लड़कपन से ही मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर तुष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था। 24 तक पढ़िएगा। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेहरे से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेहरे उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारो, यहाँ पर मरकुस की किताब 10वां अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर बाइबल कहता है कि यीशु मसीह एक दिन मार्ग में जा रहे थे। हालेलुया, रास्ते पर जा रहे थे और अचानक एक व्यक्ति आया और वह दौड़ते दौड़ते यीशु मसीह के पास आया। हालेलुया। बाइबल हमें बताता है कि यीशु मसीह के पास में कैसे आने का, एकदम धीरे धीरे आने का या कैसे आना?
मुझे हमेशा अच्छा लगता है आशा माँ का, वो हमेशा भागते हुए आती रहती है। हालेलुया, हालेलुया। वे बिब्लिकल सिद्धांत पे चल रही है। हालेलुया। बाइबल कहता है कि यहाँ पर यीशु मसीह मार्ग में जा रहे थे, यीशु चल रहे थे, लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या है, वो दौड़ रहा है। हमें दौड़ना है, यीशु मसीह को नहीं दौड़ना है। हालेलुया। हमें दौड़ लगाना है। और वह दौड़ता हुआ यीशु मसीह के पास में आया और अपने घुटने को टेक दिया और यीशु मसीह के पास में आकर यीशु से कहता है, सुनेगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, बच्चों को छोड़ देगा। यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह से आकर वो व्यक्ति पूछता है कि हे उत्तम गुरु, हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? मुझे अनंत जीवन चाहिए, स्वर्ग का जीवन चाहिए, कभी ना मरने वाला जीवन चाहिए। हालेलुया। स्वर्गीय जीवन, मुझे स्वर्ग में सिटीजनशिप चाहिए, स्वर्ग